आप ठीक तो है ना? पता नहीं, एक तरफ तो बहुत खुश हूं, लेकिन दूसरी तरफ दिल पर बोझ है। इस कैफियत से कैसे निकलूं नहीं जानती। कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे तो। अगर चाहें तो मुझे बता सकती हैं। वो दरअसल बहुत लंबी कहानी है, तुम्हें बहुत सी बातें मालूम नहीं। लगता है कि मामला काफी पेचीदा है। मेरे पास बहुत वक्त है, क्यों ना आप शुरू से ही सुना दें? तुम बिल्कुल फरिश्तों जैसी हो दिलान। तुम्हें हर चीज बेहतरीन मिलनी चाहिए। बहुत खूबसूरत लॉकेट है तुम्हारा। मेरी अम्मी की निशानी है। बहुत गहरी मोहब्बत लगती है तुम दोनों के बीच। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। खुशी हुई तुम्हारे और तुम्हारी माँ दोनों के लिए। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। अल्लाह हाफिज। क्यों आई थी ये? क्या चाहती है? कुछ समझ नहीं आया मुझे। लग रहा था कुछ कहना चाहती हैं, मगर फिर रुक गईं। जो भी हूं, मैं उन पर बात नहीं करना चाहता। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। वाकई? हाँ, बाबा ने न्यूज़ दी है। नवीन साहिबा का फोन नंबर और एड्रेस दोनों मिल गए हैं। वो कहीं करीब में ही है, मैंने गाड़ी भेज दी है, वो उनको लेकर आएंगे। वो वाकई आ रही है? या अल्लाह, वो आ रही है, वो यहाँ आ रही है। ओह, मेरी प्यारी बीवी आ गई। खुश आमदीद। मैं तुमसे बात करने आई हूँ फरात। तो करो ना बात। क्या कहना है तुम्हें? मैं सुन रहा हूँ। तुम दारिया के बारे में मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? मेरा दारिया से अब कोई ताल्लुक नहीं है। मैं क्या छुपाऊंगा तुमसे? वो तो अब अपनी सजा काट रही है, कैद में है वो। जो भी है सच बताओ मुझे। मुझे जानने का पूरा हक है। बीवी हूँ तुम्हारी। हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरी बीवी होने के नाते हर चीज जानने का हक है तुम्हें। आई एम सीरियस फरात। मैं भी सीरियस हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ तुमसे। कह रहा हूँ कि कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कितना खूबसूरत घर है। जैसे हम सुनते थे ख्वाबों का महल, बिल्कुल वैसा ही घर है आपका। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर ये महल नहीं है तो फिर आप बताएं महल कैसे होते हैं? आपने कहा था कि आप इसरा यिल्माज को जानती हैं। उन्हें नौकरी दिलवाने में आपने मदद की थी। जी ऐसा ही है बिल्कुल। वो औरत काम तलाश कर रही थी, हमने खानदान की तरह उसकी मदद की और सहारा दिया। कितना खूबसूरत स्विमिंग पूल है बाहर। गर्मियों में तो आपके बच्चे खूब मजे करते होंगे। जी हाँ, बहुत अच्छा है। अल्लाह आपको भी नसीब करेगा इंशाल्लाह। इसराइल माज ने जहां नौकरी की थी उसके मुतालिक कुछ याद है आपको? एक हॉस्पिटल में हमने उसकी जॉब लगवा दी थी। फिर जब हॉस्पिटल के मालिक को उसके हालात का पता चला तो उसने भी मदद की। अच्छे इंसान थे रुस्तम भाई, हमेशा उसकी हिफाजत की। संभल गई थी उस लड़की की जिंदगी। रुस्तुम अहमद रोलो। जी जी वही। आप भी जानते हैं क्या उन्हें? उनकी तारीफें तो सारा जमाना ही करता है। तो इसरा साहिबा सबीहा साहिबा के अस्पताल में काम करती रही। आओ मेरे भाई, आ जाओ, बैठो। इंतजार की घड़ी खत्म हुई। खुशखबरी है, दुकान मिल गई।
क्या कह रहे हो हारून? सच कह रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। कहाँ पर है? किराया क्या है उसका? जगह तो कमाल है कसम से, बिल्कुल मोहल्ले के बीचों बीच। किराया भी मुनासिब है, मालिक जान पहचान वाला है। मैं थोड़ा और बात करके कम भी करवा दूंगा। आखिर हमारे जैसे किराएदार कहाँ मिलेंगे उसे। अरे देख लो, धोखेबाजों से भरा पड़ा है समाना। अच्छा हारून, क्या दुकान आज देख सकते हैं? हाँ हाँ देख सकते हैं। जाओ बच्चों, अच्छी खबर के साथ आना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सईद अंकल। मेरा एक छोटा सा काम है भाई, मैं पहले वो निपटा लूं, उसके बाद लोकेशन भेज दूंगा, वहां आ जाना। ठीक है ना भाई? ठीक है। चलो अल्लाह सब खैर रखे। अल्लाह की अमान में। फिर चलो मैं मिलते तुम्हें हैं। छोड़ देता हूँ। आमीन अम्मी जान, आमीन। मैं नहीं कह सकी रिवा, नहीं कह सकी। कुछ बुरा हुआ है सबिया साहिबा? नहीं, सब कुछ तो बहुत अच्छा था रेवा, लेकिन फिर मैंने उसके गले में वो लॉकेट देखा जिसका आधा हिस्सा मेरे पास है। जब उससे पूछा तो बोली ये मेरी माँ की निशानी है। फिर उसने इतनी मोहब्बत से उस लॉकेट को थामा, मैं डर गई। शायद अभी वक्त नहीं आया सबिया साहिबा। मुझे नहीं पता, मैं तो अपना दिल वहीं छोड़ आई। पता नहीं खुद को कैसे रोके रखा। सही वक्त आने पर आप खुद हिम्मत करेंगी सबिया साहिबा। ऐसा वाकई होगा रेवा? जी बिल्कुल। उस वक्त आप दोनों के दरमियान रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। एक ऐसा लम्हा आएगा जब दिलान ये खबर सुनेगी तो अम्मी कहकर आपके पास आएगी। सच कह रही हो? क्या इंतजार करना सही है? पता नहीं, या मैं बस वक्त जाया कर रही हूं। नहीं जानती मैं, बस इतना जानती हूं कि आज वो दिन नहीं था। दिलान को कुछ नहीं पता उसके गले में मेरा लॉकेट है। वो कहती है मेरी माँ ने दिया है, और उसकी खुशी देखती तो तुम्हें अंदाजा होता। अब आप खुश हो जाएं। अभी नहीं कह सकती मैं कि मैं तुम्हारी माँ हूं, बिल्कुल भी नहीं। सईद और हनीफा वो मेरी बेटी के लायक नहीं थे, लेकिन दिलान उनसे बहुत मोहब्बत करती है। मैं उसका वो खुशहाल घर नहीं उजाड़ सकती। मैं उसे मजीद तकलीफ नहीं दे सकती, चाहे अब कुछ भी हो जाए। मैं अब दिलान को कोई तकलीफ नहीं दे सकती, और ना ही किसी को अब मेरी बेटी को दुख देने दूंगी। आ जाइए दिलान साहिबा, खुशामदीद।